प्यारे छात्रों, आजकल हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम से पहले अगर प्रैक्टिस कर लें तो एग्जाम में मजा आ जाएगा। आइए हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ें और एक एक सेंटेंस को कैसे कैसे बना सकते हैं उसको देखेंगे। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा, कहेगा एग्जाम में चेंज माने बदलिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस माने निम्नलिखित वाक्यों को इनटू पैसिव वॉइस। किसमें बदलिए? पैसिव वॉइस में। और ये पैसिव वॉइस जो भी आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में आए हुए पैसिव वॉइस हैं। तो एक्टिव वॉइस आया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एग्जाम में आए हुए हैं तो आपको भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एग्जाम में तो आ सकता है आपके भी, इसलिए केयरफुल रहिए। आइए हम देखते हैं पहले सेंटेंस को कैसे हल करेंगे। तो ये पहला सेंटेंस, अब हम सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे तो इसे पता चल जाएगा यह किस टेंस का है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कैसे हमें हल करना है। डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। अब ध्यान से देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट, यानी इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम दोनों तरीके से हल करें और इसको देखें आप कैसे करते हैं। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो हमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। अब ध्यान से, डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। तो अब सवाल बनता है डॉक्टर मेहता टीचेज अस, हमें पढ़ाते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट यही हुआ। तो पहले ऑब्जेक्ट पे ये बना लेते हैं, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा फिजिक्स, तब दूसरे बनाया जाएगा। तो आइए हम पहले ऑब्जेक्ट के ले लेते हैं फिजिक्स, सॉरी अस। अस को जब लेंगे इधर तो अस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको जब सब्जेक्ट में बदलेंगे तो अस का क्या मिलेगा? अस का मिलेगा वी। आज जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या आती है? इज आती है, एम आती है और आर, ये तीनों आती हैं। अब ये इनके सब्जेक्ट के अनुसार हमको इसका प्रयोग करना है। वी हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी अब इसके साथ क्या लगाएंगे? हमें आर लगाना होगा। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? आर। वी आर। टीच जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। वी आर टॉट। अब देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने लगा दिया वी आर टॉट। अब हमें लगा देना वी आर टॉट, क्या टॉट? फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। वी आर टॉट फिजिक्स। अब बाई लगा करके यहां पे जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। तो डॉक्टर मेहता आप यहां पे लिख दीजिए बाई डॉक्टर मेहता। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन गया एक रूल पे। और इसका एक दूसरा तरीका है दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर बनाने का, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर लाइए तो क्या बनेगा? फिजिक्स। आपने फिजिक्स लिख लिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, आप बताइए, माइंड से सोचिएगा। फिजिक्स है, सिंगुलर है कि प्लूरल? यह है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो उसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। फिजिक्स इज। फिजिक्स इज। अब टीच जो हमारे सामने वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म देखिए, फिजिक्स इज टॉट। आपने टॉट लिख दिया, फिजिक्स इज टॉट। अब यहां पे अस बचा हुआ है तो अस को हमें लिखना है। अब यहां पे अस को लिखने से पहले टू लगाएंगे। फिजिक्स इज टॉट टू अस बाई डॉक्टर मेहता। तो अब आप लिख लीजिए डॉक्टर मेहता। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी बनकर तैयार हुआ, यानी दो ऑब्जेक्ट दो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। और ध्यान से आप इसको ध्यान से देख करके बनाइएगा और आप भी बना लेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछे कौन सा तरीके पे पहले बनाना चाहिए, आपको अस सेलेक्ट करना चाहिए, यानी प्रोनाउन को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद अदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तब उस पर विचार करना चाहिए। अब दूसरे सेंटेंस को आइए हल करते हैं। प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल। अब जैसे मैंने कहा कि पहले इसको लेना चाहिए, तो यहां पे देख एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में भी है। तो आइए दोनों वाक्य यहां पे भी हल करते हैं। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। प्रैक्टिस तो जरूरी है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम को आप ले लेंगे तो ही का सब्जेक्ट क्या बनेगा? सॉरी, हिम का क्या बनेगा? सब्जेक्ट ही बनेगा। तो आपने ही लिख लिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कौन से?
पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? वाज और वर। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? वाज और वर। तो वाज और वर में शब्द देखिए सब्जेक्ट होगा हमारा ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज। ही वाज गेव। अब देखिए गेव यानी गेव का मतलब होता है गिव, तो गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन। ये बात हमें भी याद रखनी चाहिए। ही वाज गेव का थर्ड फॉर्म लिखना होगा गिवन। ही वाज गिवन अ मेडल, अ मेडल। अब हमने लिख लिया। अब हमारा जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बदलना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगना पड़ता है? बाई। ही वाज गिवन अ मेडल बाई प्रिंसिपल। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आपको एग्जाम में केवल एक ही नियम का फॉलो करना है, यानी एक ही बनाना है, दो नहीं बनाना है। दो तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप दोनों पे समझिए, दोनों पे जाने रहेंगे, जो आसान लगेगा आप बना दीजिएगा। अब हम इसको लेंगे अ मेडल। अ मेडल। अब आप बताइए कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में? ये भी सिंगुलर में है। अ का मतलब एक वचन, एक होता है। अ मेडल, अब यहां पे भी वाज लगेगा। ए मेडल वाज गिव। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन यहां पे भी होगा। ए मेडल वाज गिवन। यहां पे हिम, जिस तरह से आप देखिएगा इस सेंटेंस में टू अस लिखे हैं, उसी तरह यहां पे भी लिखेंगे टू हिम, या इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अ मेडल वाज गिवन टू हिम बाय प्रिंसिपल। इस तरह से हमारे दोनों सेंटेंस जो कि दो ऑब्जेक्ट पे थे, दोनों ऑब्जेक्ट पर बनकर तैयार हो गए। आइए हम इसको देखते हैं। ये भी दो तरीके से बन सकता है और बहुत आसान है, आपको तो चुटकियों में समझ में आ जाएगा। हेल्प हिम ऑर्डर वाला सेंटेंस है, आज्ञा दिया जा रहा है, कोई कह रहा है हेल्प हिम, उसकी सहायता करो, उसकी मदद करो। अब ऑर्डर वाले वाक्यों में दो तरीके का नियम। एक सिंपल नियम जो आपको हर कोई हर जगह मिल जाएगा, लेट वाला। लेट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो हिम को यहां लिख दीजिए, लेट हिम। उसके बाद क्या लिखा जाता है? बी, लेट हिम बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट हिम बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। इस तरह से सेंटेंस बनता है। और इसका दूसरा नियम भी है बनाने का, उस पर भी देख लेते हैं। अब यहां पे दूसरा नियम यह है, क्या है? ऑर्डर वाले वाक्यों में यू आर ऑर्डर्ड टू लिख करके आगे जोड़ देना पड़ता है। कैसे? यू आर, ऑर्डर वाले वाक्य है तो ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू लिखकर शेष जो एक्टिव वॉइस है यहां से आगे इसको जोड़ देना है। इसका पैसिव वॉइस बन गया। यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प हिम, हेल्प हिम। इसका भी पैसिव वॉइस बन गया। क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड रखिए, हल है। अब ये सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस है, एग्जाम में बार बार ये पूछता है, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये हाई स्कूल और इंटर में दावोदाव पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट कहां है? बताइए ऑब्जेक्ट कहां है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट मैं बताता हूं। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे? द जज फाउंड, द जज यानी न्यायाधीश ने, फाउंड माने पाया, द प्रिजनर, प्रिजनर माने कैदी को, कैदी जो जेल में बंद था उसे पाया, क्या पाया? गिल्टी। तो यह कैदी जो है यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो कोई टेंशन ही नहीं। अब सेंटेंस पता करिए किस टेंस में है। फाउंड, फाउंड माने फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वाज या वर लगती है। अब पास्ट, अब हमें मिल गया ऑब्जेक्ट द प्रिजनर, तो आप यहां लिख लेंगे पैसिव वॉइस में द प्रिजनर। तो आइए हल कर लेते हैं। द प्रिजनर आपने लिख लिया, द प्रिजनर, ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया, द प्रिजनर हो गया। अब एक वचन में है तो क्या लगाएंगे? वाज, द प्रिजनर वाज फाउंड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, लेकिन यहां पे सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तब मानी जाती है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तब। द प्रिजनर वाज फाउंड, द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी, यहीं उतार लीजिए क्योंकि अदर वर्ड है। द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी by the judge, by the judge।
इस तरह से सेंटेंस को भी हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कोई कठिनाई थी हल करने में? बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। आप भी प्रैक्टिस करिए, हम तो आपका हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।